मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के बारे में बताऊंगा। पहला जो है, मैं इससे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सिद्धांत, जांच एवं सहायक तंत्र। अब शिक्षक प्रतिमानों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। फर्स्ट, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर इजराइल सेफरल ने दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 3 प्रतिमानों का वर्णन किया है। उनकी धारणा है कि शिक्षण में ज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानात्मक एवं सार्वभौमिक तत्व शामिल होते हैं। प्रभाव प्रतिमान, सूझबूझ प्रतिमान, नियत प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। जॉन डी सिको ने 4 मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान दिए हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान एवं विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, अध्यापक शिक्षा शिक्षण प्रतिमान। ई हैरन ने 4 अध्यापक शिक्षण प्रतिमान और की चर्चा की, जो शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। फर्स्ट, टाबा शिक्षण प्रतिमान। सेकंड, टर्नर का शिक्षण प्रतिमान। थर्ड, शिक्षक अभिविन्यास शिक्षण प्रतिमान। चौथा, फॉक्स लिपिड शिक्षण प्रतिमान। देखिए, चौथा है वो है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, मॉडर्न टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जॉयस और वेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को आधुनिक शिक्षण प्रतिमान शीर्षक के अंतर्गत 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक समूह के उद्देश्यों के समानता के आधार पर प्रतिमानों को स्थान दिया गया है। जो पहला है वो है सूचना प्रक्रम प्रतिमान। व्यक्ति अपने वातावरण में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं ग्रहण करके अपने मस्तिष्क में संगठित करता है। फिर इन सूचनाओं का मस्तिष्क में विश्लेषण होता है और विश्लेषण जिन योग्यताओं की जरूरत होती है उन्हें संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। इन योग्यताओं के कारण ही बालक सूचनाओं से दूर जाकर अमूर्त और उपयोगी ज्ञान का सर्जन कर पाता है। यही प्रक्रिया सूचना प्रक्रम कहलाती है। इस समूह में आने वाले प्रतिमान निम्न प्रकार के हैं। पहला, संकलनात्मक प्राप्ति प्रतिमान, कंसेप्ट अटेनमेंट। ओके। प्रवर्तक जे ब्रूनर ने उद्देश्य, आगमन, तर्क, संकल्पना प्राप्ति, विश्लेषण क्षमता का विकास। दूसरा जो है वो है खोज प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। प्रवर्तक जो है वो है रिचर्ड सचमैन। उद्देश्य है खोज प्रक्रिया का शिक्षण। दूसरा, सिद्धांत निर्माण करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, आगमन चिंतन प्रतिमान, प्रवर्तक हिल्डा टाबा। ओके। उद्देश्य जो है आगमन तर्क एवं शैक्षिक तर्क का विकास करना। चौथा जो है वो है वैज्ञानिक खोज प्रतिमान। जो प्रवर्तक है वो है जोसेफ जे स्क्वाब। उद्देश्य शोध पद्धतियों का शिक्षण, सामाजिक समझ, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए। तीसरा, सामाजिक विज्ञान संबंधी विधियों के शिक्षण के लिए। पांचवा जो है वो ज्ञानात्मक विधि प्रतिमान है। प्रवर्तक जो है जीन पियाजे एंड इरविंग सिंगल। ओके। उद्देश्य जो है सामान्य मानसिक विकास, तार्किक चिंतन, सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। छठवां जो है वो है अग्रवर्ती संगठन प्रवर्तक। प्रवर्तक हैं डेविड जे आसुबेल। उद्देश्य जो था ज्ञान प्राप्त करना और संगठित करना तथा सूचना प्रक्रम की क्षमता का विकसित करना। सातवां जो है वो है स्मृति प्रतिमान।
प्रवर्तक हैरी लॉरेन जे लुकासी। उद्देश्य स्मरण करने की क्षमता का विकास करना। देखिए दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जो है, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों से जो अंतःक्रिया करने का अवसर दिया जाता है उनमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है। ये सामाजिक कौशल व्यक्ति को सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। इस समूहों में निम्न प्रतिमान आते हैं। पहला समूह अन्वेषण, प्रवर्तक हर्बर्ट थीलन जॉन डीबी। दूसरा प्रयोगशाला विधि, प्रवर्तक नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी, दूसरे जो है बीथेलमैन। तीसरा जो है सामाजिक खोज है, सोशल इंक्वायरी, इनके जो प्रवर्तक हैं वो बायरोन, मेसी एलस एंड बेंजामिन कॉक्स। चौथा जो है भूमिका का निर्वाह करना, प्रवर्तक फैनी सॉफ्टेल एंड जॉर्ज सॉफ्टेल। पांचवा सामाजिक संरचना, प्रवर्तक जो हैं सोरेन बुकाबो, हैरोल्ड गेज को। ओके। छठवां जो है ज्यूरिस फ्रोडियशल खोज, प्रवर्तक डोनाल्ड ओलिवर, जेम्स पी शावा। चौथा जो है व्यक्तित्व प्रतिमान। देखिए व्यक्तित्व प्रतिमानों का जो उद्देश्य होता है व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार स्वयं का विकास करने में मदद करना। इस प्रतिमान के द्वारा व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति में वातावरण के साथ साथ उचित संबंध स्थापित करने की योग्यता भी विकसित की जाती है। इसके साथ साथ व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों के साथ उचित संबंध स्थापित करना, सूचना प्रक्रम की प्रक्रिया में सक्षम हो जाता है। इस समूह में निम्न प्रतिमान आते हैं जैसे चेतना प्रशिक्षण, प्रवर्तक फ्रिट्स पैरिस विलियम्स कूट्स। दूसरा अनिर्देशात्मक शिक्षण, प्रवर्तक कार्ल रोजर्स। तीसरा साइनेटिक्स, प्रवर्तक विलियम जॉर्डन। चौथा कक्षीय गोष्ठी, प्रवर्तक विलियम ग्लेसर। पांचवा संकलात्मक पद्धति, प्रवर्तक डेविड हंट। और चौथा जो है वो है व्यवहारिक प्रतिमान। इस समूह में आने वाली प्रतिमानों का मुख्य उद्देश्य व्यवहारों में परिवर्तन लाना, न कि अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक संरचनाओं एवं व्यवहारों में है। ये प्रतिमान उद्दीपन का नियंत्रण करके पुनर्बलकों को प्रस्तुतिकरण कहते हैं। पुनर्बलकों का प्रयोग करके वांछित व्यवहारों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे समान व्यवहारों को विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों में परिवर्तित किया जा सके। इस समूह में निम्नलिखित प्रतिमान आते हैं। आकस्मिकता की व्यवस्था, प्रवर्तक बीएफ स्किनर। दूसरा स्वनियंत्रण, प्रवर्तक बीएफ स्किनर। शिथिलता, तीसरा जो है प्रवर्तक रीमैन मास्टर्स वोल्फ। चौथा दबाव न्यूनता, प्रवर्तक रीमैन मास्टर वोल्फ। पांचवा स्थापन प्रशिक्षण, प्रवर्तक वोल्फ लेजारम सोल्टर। छठवां अविघ्न प्रशिक्षण, प्रवर्तक गार्ने स्मिथ एंड स्मिथ। शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिता। पहला, शिक्षण प्रतिमान शिक्षकों को प्रभावशाली बनने में सहायक हैं। दूसरा, शिक्षण प्रतिमान में इस प्रकार की नीतियों एवं युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक होती हैं। तीसरा, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण क्षेत्र का विशिष्टीकरण करते हैं। चौथा, शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग अनुदेशन सामग्री का विकास करने के लिए किया जाता है। पांचवा, शिक्षण प्रतिमान का पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायक होते हैं। छठवां, शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सातवां, शिक्षण प्रतिमान द्वारा अध्यापक छात्र क्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। और आठवां, शिक्षण प्रतिमान उन उद्दीपक स्थितियों का चयन करने में सहायक होते हैं जो विद्यार्थियों को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उत्पन्न कर सके। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शिक्षण प्रतिमानों के बारे में बताया। अब मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई गई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।